महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का भी बयान सामने आया है। वोट बैंक के लिए हिंदू आतंक की थ्योरी दी गई, संघ और हिंदू नेताओं के खिलाफ गढ़ा गया। उस वक्त भी इस्लामिक आतंक था, आज भी है, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। वोट बैंक के लिए हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। दरअसल इस पूरे मामले ने अब एक नया एंगल ले लिया है, एक नया रंग इसमें आ गया। वो इस वजह से क्योंकि एटीएस के जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे, उन्होंने सामने आकर यह कहा कि मोहन भागवत को फंसाने के लिए हमें कहा गया था, दबाव डाला गया था। भगवा आतंकवाद पर पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का विस्फोटक खुलासा। मालेगांव ब्लास्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का था दबाव, मुझे भगवा आतंकवाद साबित करने को कहा गया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान, कहा भगवा आतंकवाद की जगह सनातन या हिंदू आतंकवाद कहा जाना चाहिए। गांधी जी की हत्या आजाद भारत की पहली आतंकी वारदात। बिहार में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा, कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता, 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटे। आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 1 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं छूटे हुए नाम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी, इलेक्टोरल लिस्ट तैयार, जल्द जारी हो सकता है चुनाव का कार्यक्रम। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट, उम्मीदवारों के नाम पर अभी तक सस्पेंस। बिहार के दानापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, भीड़ का प्रदर्शन और आगजनी, आरोपियों ने घर में घुसकर बच्चों को जिंदा जलाया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में झंडा जुलूस पर पथराव के बाद बिगड़े हालात, भीड़ ने पुलिस अफसरों पर भी किया हमला। आगजनी और हिंसा में एक थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल, इलाके में तनाव के हालात। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, देवरिया, कौशाम्बी और नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़, गौतस्कर और लुटेरों के गैंग पर शिकंजा। कोलकाता के जादवपुर से बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल गिरफ्तार, घर से तलाशी में मिले आधार, वोटर और राशन कार्ड, कुछ बांग्लादेशी पासपोर्ट भी जब्त किए गए। पुलिस ने की है शांता पॉल से पूछताछ, एक बांग्लादेशी युवक के बारे में भी मिला सुराग। राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में बिगड़े बारिश से हालात, सवाई माधोपुर में पानी में फंसी मंत्री की कार, एमपी के नरसिंहपुर में 5 फीट तक भरा पानी, आगरा में सड़कों पर चली नाव, विदिशा में नदी किनारे बने मंदिर डूबे। मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, जुलाई के महीने में कुल 28 करोड़ 32 लाख की नकदी, करीब 2 किलो सोना और 200 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा।